इस वीडियो में मूंग दाल मखनी बनाएंगे हम। बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और इजीली हम इसको बना लेंगे। अस्सलाम-ओ-अलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन मेक द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। एक पाव साबुत मूंग है, फिर एक मीडियम प्याज है जिसको हमने स्लाइस कर लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 मीडियम टमाटर, 5 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने पीस लिया हुआ है, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल है सिंपल और इजी कुकिंग के बारे में। इजी रेसिपीज डेली देखने के लिए सब्सक्राइब करें, रेड बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी। ये मैंने लिया है देसी घी, 1 टेबलस्पून तकरीबन। आप जो भी यूज़ करते हैं घी ऑयल वो ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे प्याज और उसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब अदरक लहसुन ब्राउन हो गया, फटाफट से इसमें हम डालेंगे टमाटर और थोड़ा सा पानी ताकि मसाला ना जले और टमाटर भी हमारे जल्दी नरम हो जाए। अब थोड़ा सा पानी और शामिल किया और अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। और इसमें नमक, लाल मिर्चें और हल्दी शामिल करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को, यहाँ तक के घी छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से मसाला भून चुका है, आप देख रहे हैं घी भी छोड़ दिया इसने। अब हम इसमें मूंग दाल डाल देंगे और साथ ही इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि जितनी आप उसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं, जितनी पतली दाल रखना चाहते हैं, और इसको कुक होने में 45 मिनट लगेंगे, तो उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। अब इसको उबाल आने देंगे हम और उसके बाद आंच हल्की कर देंगे इसकी। गल तो ये 30 मिनट में ही जाएगी, लेकिन दाल का गलने के अलावा उसका घुलना भी ज़रूरी होता है कि अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए, घुल जाए। तो उसके लिए इसको टाइम चाहिए होता है, तभी दाल का टेस्ट मज़े का बनता है। अब ये देखें हल्की आंच में ये पकती रही है ऑलमोस्ट 45-50 मिनट तक। और अब घी भी ऊपर आ चुका है। घी का ऊपर आना भी एक इंडिकेशन होती है कि आपकी डिश पक चुकी है। और दाल भी घुल चुकी है, थोड़ी कसर लग रही है तो चम्मच से आप थोड़ा सा इसको और मैश कर लें, अदरवाइज दाल आपकी रेडी है। अब इसके ऊपर से आप डालें मक्खन। बेशक मक्खन में लाल मिर्चें डाल के तड़का लगा लें या और मज़े से एंजॉय करें, चपाती के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ खाएं। इसी तरह की इजी रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें।